जनता जनार्दन यानी कि व्यूवर्स यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़े होते हैं कि व्यूवर्स ही होते हैं जो कि उनको आसमान तक पहुंचा देते हैं। और कभी कभी उनको जब ठीक नहीं लगता तो वो बहुत सारे कमेंट करके नसीहत भी देते हैं। लेकिन इसको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भूल जाते हैं कि वो नसीहतें हैं या फिर उनके खिलाफ हेटर्स हैं। यही गलती आज की डेट में IB सारे के सारे कर रहे हैं, वो चाहे मैडम हो, जनाब हो या फिर डब्बा हो या फिर फ़नी हो। डब्बा और फनी पहचान ही नहीं पा रहे कि दर्शक क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स क्या कहना चाह रहे हैं। लगातार वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो एक डायलेमा में है कि उनको प्यार करने वाले उनसे भी ज़्यादा हैं जो कि ये कमेंट कर रहे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। मतलब उनके हिसाब से 95% लोग ज़्यादा हैं, जबकि 100% आज की डेट में जो कमेंट आ रहे हैं सारे वो ऐसे आ रहे हैं जो इनको नसीहतें देते हैं या फिर ये कहिए कि वो नेगेटिव कमेंट्स हैं। हमारे हिसाब से ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। देखने वाली बात यह है कि आपसे कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले जब सारे के सारे कमेंट आपको पॉजिटिव कमेंट ही मिलते थे, आपकी तारीफ के मिलते थे, तो तब तो आप ये सोचते थे कि भाई ये सिर्फ कमेंट हमारे लिए आए हैं। तब भी कमेंट जो थे वो कुछ हजार ही हुआ करते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इनके जो व्यूज़ आते थे वो अगर 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के बीच में, यानी कि इसे कह सकते हैं आप 20 से 30 लाख के बीच में इनके व्यूज़ आते थे, तो तब भी इनके पास जो कमेंट्स आते थे वो कुछ हजार ही आते थे। तो इसका मतलब वो हजार का सैंपल को ही आप 35 लाख का रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं। तब तो आपने कभी भी नहीं कहा कि इस समय जो 100% कमेंट चल रहे हैं वो पॉजिटिव कमेंट चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुश, बहुत खुश। आज जब आपके व्यूज़ घटकर जो है 1.2 मिलियन यानी कि 10-12 लाख हो गए हैं, तो तब भी जो कमेंट आ रहे हैं उनको भी आप 10-12 लाख का रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं। तो अगर इस टाइम में अगर आपको 100% नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 5% लोग आपको जो बुरा कह रहे हैं, बाकी सब लोग जो 95% लोग हैं वो आपको बहुत 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 अच्छा कह रहे हैं। और जब तक ये इसी डायलेमा में रहेंगे इनको पता भी नहीं चलेगा इनके पीछे क्या हो रहा है, और इनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी और ये ज़मीन पर आ जाएंगे सीधे आसमान से। इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं कुछ ऐसे कमेंट्स सैंपल में दे रहा हूं जिससे उनको पता लग जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं। पहला कमेंट जो है अपने स्क्रीन पर देखें। ग्रेट टीचर जो डब्बा है उसकी जो लेटेस्ट टीचिंग है यानी कि प्रीचिंग है, जो वो सिखाना चाह रही है वो क्या क्या है देखिए। ओवर रिनोवेटेड प्लेस को कैसे रिनोवेट किया जाए, स्पेलिंग्स की परवाह ना करना, वो चाहे वो बे हो, BAE वाला हो या BAY वाला हो, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा ही है। इस तरह से अपने भूलने वाले ब्लंडर को आप प्रैंक में कन्वर्ट करें। ब्रैकेट में लिखा है कि बेचारी रिजा और उसके हेडफोन्स। इस तरीके से 3 लोगों के बीच में डेट की जा सकती है। किस तरह से मौधा से वापस आने के बाद में कंटिन्यूस 3 दिन तक जंक फूड खाना, यहाँ पर जिम के तुरंत बाद किस तरह से जंक फूड खाना, और किस तरह से टॉयलेट सीन को पूरा कंटेंट बना के रख देना। देखिए ये सारी चीज़ें हम किससे सीख रहे हैं, डब्बा से सीख रहे हैं, ऐसा ये बता रही हैं। और यहीं पे ये इन्होंने एंड नहीं किया है, अभी बहुत लंबा है। और देखिए डब्बा और हमें क्या क्या सिखा रही है, और किस तरह से मियाँ बीबी अपना घर होते हुए भी नीचे अम्मी के घर में पड़े रहते हैं सबको डिस्टर्ब करने के लिए, स्पेशली जो बेचारी रिजा है उसकी स्टडी में। किस तरह से वो अपने हस्बैंड को प्रॉपरली खाना नहीं खिलाती, क्योंकि जो सनी है उसकी हमेशा की टैग लाइन है वो ये है, फ्रेंड्स मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो अब देखिए कितने बारीक तरीके से डब्बा की एक एक टीचिंग को, यानी ये कहिए एक एक खराब बात को उसने पिरो के यहाँ पे उठा के पटक के मारा है कि किस तरह की चीज़ें ये गलत दिखाती है और करती है। अगला कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर। घर का नाम अंडर कंस्ट्रक्शन रख दो, क्योंकि किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई तो होते नहीं ये लोग। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर। पहले इनके व्लॉग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब सब कुछ रिपीट होता है। सेम घर का रिनोवेशन, सेम बर्थडे पार्टी, होटल भोपाल, मौधा और मुंबई। के नीचे वाला कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग इसके पास आकर रोते क्यों हैं। वो लोग बिल्कुल ब्लाइंडली इसको फॉलो करते हैं, वो इतने अनुभवहीन या इनएक्सपीरियंस कैसे हो सकते हैं। ये सिर्फ कर क्या रही है, खा रही है, शॉपिंग कर रही है और रिनोवेटिंग कर रही है। नेक्स्ट कमेंट देखिए। सो कॉल्ड मिडिल क्लास पीपल जिनके पास फॉर्च्यूनर 3 साल की है और डिस्कार्ड कर रहे हैं, वाह क्या मिडिल क्लास लोग हैं। सेम कमेंट नीचे वाला भी है और वो कह रहे हैं कि आज कुछ नया सीखा सभा से, 3 साल पहले ली हुई गाड़ी पुरानी होती है। वाह, ये तो बोलो कि पैसों की अहमियत नहीं है और कहाँ उड़ाना है वो भी पता नहीं है।
कमेंट्स इतने हैं कि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे सारे लाइन से लगे पड़े हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 100% लोग जो है इनसे नाराज हैं, इन्हें नसीहतें दे रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अगले 3 कमेंट और देखिए अपनी स्क्रीन पर। गुटखा किंग मोबाइल को वॉशरूम में यूज़ करता है और उसके बाद में सेम फ़ोन को खाना खाते हुए यूज़ करता है, बनाते हुए यूज़ करता है। इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने बैक्टीरिया इसके ऊपर होंगे। नीचे वाला कमेंट देखिए, वो डब्बा के लिए है। हमेशा रिनोवेशन, ट्रैवलिंग, ईटिंग और शॉपिंग, शो ऑफ करने का ही बस रह गया है पैसे को। अब नीचे वाला देखिए, ये कह रहे हैं कि डब्बा कोई नई चीज़ लेकर आओ व्लॉग में। इतना स्किप करके देखना पड़ता है, बिना किसी रीज़न के व्लॉग को इतना लंबा कर दिया जाता है। ये सारे कमेंट बता रहे हैं कि इनकी व्लॉगिंग आज के डेट में उन्हें बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही है, या ये कहिए कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें रिपीट करते चले जा रहे हैं। फ़नी तो अव्वल दर्जे का जो है बेवकूफ़ है, इस तरह की हरकतें करता रहता है, चाहे वो जिम वाली हरकतें हों या मोबाइल वाली हरकतें हों। जो वॉशरूम में लेके गया, उसके बाद में जिम से आने के बाद में नहाना, ना धोना, कुछ करना, और वही टी-शर्ट पहन के सब जगह चला जाना। अगले 2 कमेंट और देखिए स्क्रीन पर। लॉट्स ऑफ लाफ, बैक टू BAY बे या फिर BAE। ये डब्बा की इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हैं। और नीचे वाला कमेंट तो विशेष है, उसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। आप रिनोवेशन कराओ वो तो ठीक है, लेकिन रिनोवेशन के बाद में घर को ठीक से तो रखो, वरना तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। आप अपना रिनोवेशन कराने के बाद में घर की हर चीज़ हिसाब से मूव करते हो, तो ये बात अपने डिज़ाइनर को बताओ। आप डेली यूज में हर चीज कहाँ कैसे रखना चाहते हो। जैसे कि आपने जब अपना ड्राइंग रूम रिनोवेट किया था लास्ट टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था खूबसूरत सोफे के साथ में, लेकिन अब वो खाली पड़ा है। भाई देखिए कितने व्यूवर्स जो कितना ज़्यादा सोचते हैं, इनके लिए कितना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि ये अपने सामानों को पहले तो सजाते हैं, रिनोवेट करते हैं, उसके बाद में कुछ ही दिनों में उसको इधर उधर बिखरा देते हैं। यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये रखना चाहिए, यहाँ पे वो रखना चाहिए। और उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि उनका जो ड्राइंग रूम था पहले बहुत खूबसूरत दिखाई देता था, सोफ़ा बड़ा एलिगेंट रखता था, लेकिन आज की डेट में वो ड्राइंग रूम क्या है, बिल्कुल खाली पड़ा है, सोफ़े का पता भी नहीं है, और खाली रूम का क्या डेकोरेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, लोगों को वैसे ही फालतू में कंटेंट दिखाते हैं कि अब हमने ऐसा करा दिया, अब हमने इसको साइड में रख दिया, अब हमने उस कमरे में रख दिया, अब हम और कुछ नहीं कर रहे तो रिनोवेशन करा लेते हैं। सारा डब्बा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है लोगों को। लेकिन देख लीजिए कमेंट सारे ये बताते हैं कि आज की डेट में वो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, वो समझ गए हैं ये सारी चीज़ें क्यों करती है। बार बार वही सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिखा रही है ये खाना दिखाती है, शॉपिंग दिखाती है, मौला दिखाती है, मुंबई दिखाती है, रिनोवेशन दिखाती है। अगला कमेंट देखिए, ये कमेंट जो है ना इसके रिश्तों को लेकर है। रूहान को एक आंख नहीं भाती, देखते ही इसको मुम्मा मुम्मा करने लगता है। जो प्यार करते हैं बच्चे उसके पास जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए उस बच्चे को लेती है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी ना ले। अगला कमेंट देखिए इसके नीचे, ये भी इसी तरीके का है। देखिए ये बता रहे हैं कि ये डब्बा करती क्या है, होम रिनोवेशन, शॉपिंग, मॉल, सूट और नया घर खरीदना, हर दिन बाहर का 5 स्टार होटल्स का खाना, बर्थडे ब्रिंग इन और बर्थडे डेकोरेशन, ये सब हॉबीज हैं इनकी। लोग इनके रोज के ड्रामे देख देख के ना पक गए हैं, तो इसलिए वो अच्छी तरह से जान गए कि ये दिखाती क्या है और करती क्या है। रिनोवेशन दिखाती है, शॉपिंग दिखाती है, मॉल दिखाती है, सूट दिखाती है, खाना दिखाती है, उसके अलावा नया घर दिखाती है, उसके अलावा बर्थडे ब्रिंग इन शुरू हो जाती है और फिर बर्थडे कई दिन तक चलता रहता है, उसके अंदर बर्थडे की डेकोरेशन, बस यही रह गया है इसके पास में, और कुछ नहीं है दिखाने को। लगातार इसी चीज़ों को ये लोग सारे मिलके रिपीट करते रहते हैं, और एक बार रिपीट नहीं करते, 3 बार रिपीट करते हैं। पहले एक दिखाएगा उसी व्लॉग को, फिर दूसरा दिखाएगा, फिर तीसरा दिखाएगा। आखिरकार लोग पक गए इन सब चीज़ों से। तो एक दो नहीं, अधिकतर कमेंट्स इसी तरीके कर रहे हैं। लोगों की सोच लगभग इनके बारे में अब बहुत अच्छी तरीके से पक्की हो गई है। तो देखिए अगला कमेंट जो कि बहू की तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है, और ये है भाभी दीपिका बहू की तरह काम करती है और कितना ख्याल रखती है इनकी आईबीज का और फैमिली का, और ये निकम्मी आंटी ना कुछ अपना ख्याल रखती है ना ससुराल वालों का ख्याल। अब इनके ससुराल वाले आते हैं तो रुखसाना बाजी जो हैं वो खाना बनाती हैं या फिर बाहर से मंगा कर खिलाती है। नॉट फेयर। पीछे वाला कमेंट दिखाता है कि कितने बोरिंग इनके व्लॉग हैं, और लिख रहे हैं कि कौन कौन ने स्किप करके ये वाला व्लॉग देखा।
और कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर, 3 साल पुरानी कार तो पुरानी है, जबकि इसके भैया भाभी ने कितने सालों के बाद में चेंज करी। नीचे वाला कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं ओह अगेन रिनोवेशन। इतना तो फ्लैट लिए हुए भी टाइम नहीं हुआ जितना कि रिनोवेशन हो गया। और बहुत सारे इमोजी के साथ में हंस रहे हैं और 194 इस कमेंट को लाइक मिले हैं। जल्दी जल्दी 2-3 कमेंट और ले लेते हैं, अपने स्क्रीन पर देखें। अगर तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा पैसे हैं तो अपनी बुआओं की हेल्प करो, अपने मामों की हेल्प करो जो कि लेबर्स की तरह काम करते रहते हैं, और क़यामत में इस फिजूल खर्ची का भी हिसाब देना होता है। पर नहीं 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 नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ना इसकी माँ ने सिखाया, ना इसकी माँ ने कभी किया, और ना ही ये इसकी माँ की फैमिली से हैं, यानी कि खाला वगैरह होती तो बात दूसरी थी। बुआओं के लिए तो कुछ करना है ही नहीं इनको, ना उनका नाम लेना, ना उनसे प्यार करना, ना उनको कोई चीज़ें देना, ना उन्हें अपने किसी भी चीज़ में शामिल करना। इतने इतने फंक्शन ये अपने यहाँ पे करते हैं, कभी भी किसी फंक्शन में उनको बुलाया, जिस तरीके से खालाओं को वहाँ से बुलाते रहते हैं और उनकी टिकट कराते रहते हैं, इस तरीके से कभी बुआओं को भी बुला लें। नीचे वाला कमेंट देखिए, कितनी बार करेंगे होम रिनोवेशन, हम तो देख देख कर थक गए हैं। और बहुत सारे इमोजी बना रखे हैं इन्होंने भी हंसने वाले। देखिए ऊपर वाले कमेंट को भी 274 लाइक मिले हैं, नीचे वाले कमेंट को 247 लाइक मिले हैं। यानी ये जो कुछ हजार कमेंट हैं, ये अगर इनकी लाइक और इन सबको अगर आप मिला दो तो कम से कम कुछ नहीं तो ये कमेंट जो ना 40-50 हज़ार हो जाएंगे। अगला कमेंट देखें, ये तो बड़ी चुटकी ले रहे हैं इसकी बातों पर। बहन कितना रिनोवेशन करेगी, एक बार अपनी लव स्टोरी भी बता दे। अब क्या है कि इन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर तो ये बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बोल कर रह जाते हैं। हाँ रिनोवेशन कराना आसान है, पैसा खर्च हो रहा है और कंटेंट बन रहा है तो चलने दो, कितनी बार भी रिनोवेशन कर लो। अगला 2 कमेंट और देखें अपने स्क्रीन पर, जो कि बेसिकली इसकी नियति को दिखाता है, यानी कि ये किस तरह की काम करती है और उसके ऊपर वाला क्या सोचता है और क्या इसके लिए करता है। डब्बा के 2 फ्लैट मुंबई में है, 1 कार मुंबई में, 1 कार मौधा में है, रेस्टोरेंट मुंबई में है, 2 प्लॉट मौधा में है, 2 साइड बिजनेस मौधा में चल रहे हैं। इन सब के बाद में भी वो अभी भी हैप्पी नहीं है और उसे अभी भी खोजबीन है मदरहुड की, यानी अभी भी वो माँ बनना चाहती है। ये तो इसकी लाइफ है। ये जो कमेंट है ये वाकई में इसकी जो लाइफ है ना उसकी सच्चाई को बयान करता है कि आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो इस तरीके से खुशी आपको नहीं मिलेगी जिन चीज़ों में आप ढूंढ रहे हो। अगर आपको लाइफ की खुशी ढूंढनी है तो आपको कुछ और करना होगा। लास्ट कमेंट, पानीपुरी आफ्टर जिम फ्रेंड्स। ये तो ऐसा है कि नशा छुटाने की दवाई खाओ और उसके ऊपर उसको कड़वा लगे तो एक और बोतल पी लो नशे की। तो ये जो कमेंट्स लिए हैं मैंने, ये तो कुछ ही कमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा कमेंट भरे पड़े हैं इसके व्लॉग के नीचे और लगातार हैं। कोई छांटने की ज़रूरत नहीं है, कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद में भी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कम से कम इस तरह की हरकतें बंद करनी चाहिए, लेकिन ये बंद होंगी नहीं, क्योंकि इसके साथ कौन है आपको पता है ना, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत समझदार इसका हस्बैंड, जिसकी तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं हैं। वो सबसे बड़ी इसकी ज़िंदगी में पनौती है, क्योंकि वो ही इसको ये सब चीज़ों के लिए उकसाता रहता है और इस तरह के काम कराता रहता है और इसको दिलासा देता रहता है कि नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये जो लोग कहते हैं ना, ये क्या है, ये हेटर्स हैं। और इनका क्या है, उससे भी ज़्यादा लोग जो हमसे प्यार करने वाले हैं, कितना भाग भाग कर आते हैं, अपनी गाड़ियाँ रोक रोक कर तुमसे जो सेल्फी लेने के लिए आते हैं। अरे सेल्फी तो लोग बाग घंटा घर की भी ले लेते हैं, पुल की भी ले लेते हैं, नदी की भी ले लेते हैं, कहीं पे भी सेल्फी ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके इतना ही समझते हैं जितना ये समझ रही है। तो ये था हमारा एक पॉडकास्ट जो बेसिकली आईना दिखाता है कि किस तरह के ये काम कर रही है, किसके व्यूवर्स क्या कह रहे हैं। व्यूवर्स क्या हैं, इसके भगवान हैं, इसके खुदा हैं। प्लीज़ आप लिटरली मत लीजिएगा इस मीनिंग को, जो मैंने खुदा और भगवान वर्ड बोला। मेरा कहने का मतलब है जो पैसे के खुदा है ना, वो ये व्यूवर्स ही हैं। अगर ये व्यूवर्स ही नाराज़ हो जाएंगे तो ये जो पैसा इधर से उधर लुटा रही है और ख़र्च कर रही है, ये भी आना बंद हो जाएगा एक दिन। आपका इस सब के ऊपर क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।